आज है 22 जुलाई 2025। बहुत ही प्यारा दिन। अव्यक्त बाप दादा के मीठे मीठे महावाक्य। नई सुबह के साथ बाबा के मीठे मीठे नए नए वरदान। मीठे बच्चे, मुरली का सार है। मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का फाउंडेशन है प्योरिटी। प्योरिटी है तब योग का जौहर भर सकेगा। योग का जौहर है तो फिर वाणी में शक्ति आएगी। योग नहीं लगता, है ना, बाबा के पास बैठा नहीं जाता ज्यादा समय, और उलझनों में रहते हैं, फुर्सत नहीं लग रही, ये किस वजह से? क्योंकि बाबा से एनर्जी मैच नहीं हो रही। बाबा एवर प्योर है। बाबा के पास बैठने के लिए हमें भी प्योर बनना पड़े। और प्योरिटी सिर्फ इस शरीर की नहीं, अन्न की, मन की, तन की, है ना, अध्ययन की, स्मृति की, हर तरह से हमें प्योरिटी लेके आनी है। माना सात्विकता ही अंदर जाए। सात्विक देखें, सात्विक सुने, सात्विक पढ़ें, सात्विक अध्ययन करें, और सात्विक ही स्मृतियां हमारी आए। तभी तो, है ना, सभी तरफ से सात्विकता होगी तो प्योरिटी बढ़ेगी। और बाबा कहे जैसे ही प्योरिटी बढ़ेगी, आप नेचुरल योगी बन जाएंगे, योग युक्त बन जाएंगे, योग लगाना ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि प्योरिटी इतनी हो जाएगी, जब आत्मा में प्योरिटी भर जाती है, आत्मा लाइट होकर ऊपर उड़ने लगती है। आत्मा लाइट होकर ऊपर आने लगती है एकदम से। तो योग का जौहर भरता है। और फिर योग से बाबा कहे तीर लगता है। फिर वाणी शक्तिशाली हो जाती है। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी कौन सा प्रयत्न पूरा पूरा करना है? हम्म? सिर पर, आंसर है, सिर पर जो विकर्मों का बोझा है उसे उतारने का पूरा पूरा प्रयत्न करना है। एस्टिमेट लगाओ, कितने जन्मों का बोझा? 63 जन्मों का बोझा तो पता ही है ना। इस जन्म में भी हो सकता है हमें कुछ याद हो, लेकिन पिछले जन्मों का कर्मों का बोझा है, उसे उतारना है। बाबा कहे अगर एक जन्म का एक पाप भी लेकर चले तो 63 पाप तो खत्म करने ही है ना। तो 63 योग भट्टियां तो करनी पड़ेंगी। तो बाबा कहें सिर पर जो भी कर्मों का बोझा है उसे उतारने का पूरा पूरा प्रयत्न करना है। बाप का बनकर कोई भी कर्म किया तो बहुत जोर से गिर पड़ेंगे। बीके की अगर निंदा कराई, कोई तकलीफ दी, तो बहुत पाप हो जाएगा। आज बाबा ने एक नई बात कही, किसी बीके की अगर आप निंदा करते हैं या कराते हैं तो फिर बाबा कहे बहुत तकलीफ देते हैं तो बहुत पाप हो जाएगा। फिर ज्ञान सुनने सुनाने से कोई फायदा नहीं, है ना। आप अपने ब्राह्मण परिवार की ही अगर निंदा करते हैं तो ज्ञान सुनने और सुनाने से कोई फायदा नहीं। अगर कोई है ऐसा तो आज से संकल्प करे, कुछ भी हो जाए, ना निंदा सुननी और ना ही सुनानी। हाँ भी नहीं करना, बाबा कहते हाँ जी भी बोलती हो ना, उसका भी पाप है। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों को समझा रहे हैं कि तुम पतित से पावन बन पावन दुनिया का मालिक कैसे बन सकते हो। बाबा ही बता सकते। पावन दुनिया को स्वर्ग और विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायण का राज्य कहा जाता है। बाबा ने कहा पावन दुनिया का मालिक बना रहे, और पावन दुनिया कहा किसको जा सकता है? लक्ष्मी नारायण को। विष्णु के राज्य को, विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड चित्र ऐसा बनाया है, इसलिए समझाया जाता। बाकी विष्णु की जब पूजा करते तो समझ नहीं सकते कि यह कौन है। महालक्ष्मी की पूजा करते हैं परंतु समझते नहीं कि ये कौन है। विष्णु की पूजा करते तब भी नहीं समझते, है ना। और दिवाली पर महालक्ष्मी की पूजा करते तब भी नहीं समझ पाते कि ये कौन है। बाबा अभी तुम बच्चों को भिन्न भिन्न रीति से समझाते हैं, तो अच्छी रीति धारण करो, है ना। बाबा इतने सारे मेथड से समझा रहे हैं तो कोई तो मेथड समझ आएगा।
बाबा कहते फिर अच्छी रीति से समझाते हैं, अच्छी रीति से धारण करो। कोई कोई की बुद्धि में रहता है कि परमात्मा तो सब कुछ जानते हैं, हम जो कुछ अच्छा व बुरा करते हैं वो सब जानते हैं। हम्म। अब इसको अंधश्रद्धा का भाव कहा जाता है। भगवान इन बातों को जानते ही नहीं, है ना। पहले भी कल मुरली में आया था कि वह कहते हैं बाबा जानन जानिहार है। तो बाबा कहे मैं तुम्हारे इन चीजों का हिसाब किताब रखने थोड़े ही आता हूँ। कौन कितनी बार झूठ बोल रहा है, कौन कितनी बार सच बोल रहा है, कोई किसको क्या कह रहा है। भगवान इतना खाली थोड़ा ही है। बाबा कहे भगवान तो इन बातों को जानते ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो, भगवान तो है पतितों को पावन बनाने वाला, बस उसका तो एक काम, आपको पावन बनाना। पावन बनाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वे ऊंच पद पाएंगे। बाकी ऐसे नहीं समझना है कि बाप सबके दिलों को जानते हैं, यह फिर बेसमझी कही जाए। मनुष्य जो कर्म करते हैं उसका अच्छा या बुरा ड्रामा अनुसार उसको मिलता ही है ना। वो तो चिप में रिकॉर्ड होता है, आत्मा में रिकॉर्ड होता है, और वो ऑटोमेटिकली है, सब ऑटो पायलट मोड पर है, अपने आप उसका कर्मों का हिसाब रिकॉर्ड होता है और उसको फल मिलता है। इसमें बाबा का मेरा कोई रोल नहीं है, ये फिर बेसमझी कही जाएगी। मनुष्य जो कर्म करते हैं उनको फिर अच्छा या बुरा ड्रामा अनुसार उनको मिलना ही है, इससे बाप का कोई कनेक्शन ही नहीं। ये ख्याल कभी नहीं करना कि बाबा तो सब कुछ जानते ही हैं। बहुत हैं जो विकार में जाते हैं, पाप करते हैं, फिर यहाँ अथवा सेंटर्स पर आ जाते हैं, समझते हैं बाबा तो जानते हैं। परंतु बाबा कहते हम यह धंधा नहीं करते। जानी जानन हार अक्षर भी रोंग है। बाबा जानी जानहार नहीं है, वो तो पतितों को पावन बनाने वाला है। तुम बाप को बुलाते हो कि आकर पतित से पावन बनाओ, स्वर्ग का मालिक बनाओ, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर बहुत है, इस जन्म के भी हैं। अंडरलाइन, बाबा कहे इस जन्म के भी हैं, जाने अनजाने, है ना। इस जन्म के पाप बतलाते भी हैं, बहुत से बाबा कुल पत्र लिखकर बतलाते हैं कि बाबा ये गलती हो गई। बहुतों ने तो ऐसे पाप किए हैं जो पावन बनना बड़ा मुश्किल लगता है। मुख्य बात है ही पावन बनने की, पढ़ाई तो बहुत सहज है, परंतु विकर्मों का बोझा कैसे उतरे उसका प्रयत्न करना चाहिए, है ना। पढ़ाई तो बहुत सहज है, ज्ञान सुनना, साप्ताहिक कोर्स करना, समझना, वो तो सबको याद भी हो जाता। परंतु मेहनत तो याद में है, याद की यात्रा से विकर्मों का बोझा उतारने में है। बाबा कहे विकर्मों का बोझा कैसे उतरे उसका प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे बहुत हैं अथाह पाप करते हैं, बहुत डिससर्विस करते हैं, बीके आश्रम को तकलीफ देने की कोशिश भी करते हैं, इसका तो बहुत पाप चढ़ता है। वह पाप आदि कोई ज्ञान देने से नहीं मिट सकेंगे। आप फिर किसी बीके की आप बुराई करते हैं, है ना, या फिर बोलते हैं उनके बारे में, डिससर्विस करते हैं, बीकेस के यहाँ ऐसा होता है वैसा होता है, डिससर्विस होती है, और फिर उसके बाद आप बहुतों को ज्ञान देते हैं, रास्ता भी बताते हैं, तो बाबा कहीं वो पाप धुल नहीं सकता। पाप मिटेंगे फिर भी योग से। कैसे मिटेंगे? योग से, बाबा रुक्ति बताते हैं। पहले तो योग का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, तब किसी को तीर भी लग सकेगा। पहले पवित्र बने, योग हो, तभी तो वाणी में जौहर भरेगा। नहीं तो भल किसको कितना भी समझाएंगे, किसको बुद्धि में जचेगा ही नहीं, तीर लगेगा ही नहीं। जन्म जन्मांतर के पाप है ना, अभी जो पाप करते वे तो जन्म जन्मांतर से भी बहुत हो जाते हैं। इसलिए कहा अब भी जो पाप करते वह जन्म जन्मांतर से भी बहुत हो जाते। क्या मीनिंग है ना। उस समय तो अज्ञानता में किया जो भी पाप किया 63 जन्मों में, है ना। इस जन्म में भी जो बचपन में किया अज्ञानता में किया, परंतु जब बाबा का बन गए, सारा ज्ञान प्राप्त हो गया, जानते बूझते कुछ डिससर्विस करते, है ना, या काम कटारी चलाते या कोई ऐसा पाप करते, तो बाबा कहते वो बहुत ज्यादा हो जाता पिछले जन्मों से। जन्म जन्मांतर के पाप है ना, अभी जो पाप करते वो जन्म जन्मांतर से बहुत हो जाते, इसलिए कहा जाता है सतगुरु के निंदक
ये सत बाबा सत टीचर सतगुरु है ना, सतगुरु के निंदक आगे छोड़ ना पाए। बाप कहते हैं बीके की निंदा कराने वाले का भी बहुत बड़ा भारी पाप है। अच्छा, बीके की निंदा कैसे कराते? माना आप बीके हैं, आपकी धारणाएं हैं, और फिर आप धारणाएं ब्रेक करते हैं किसी के कहने पर, तो निंदा ही तो हुई, है ना। लोक लाज के डर से तो वो निंदा हुई। या फिर आप बीके हैं, बैच लगाया है, संपूर्ण धारणा युक्त है, और ऐसी वैसी जगह पर खड़े हैं, है ना, ऐसा वैसा खा रहे हैं, वो भी निंदा हुई। या फिर आपका कर्म कुछ ऐसा है, हम्म तो वो भी निंदा हुई। या आपको कोई क्रोध करते हुए देख ले कि ब्रह्मा कुमारी जैसे होती हैं, वो भी निंदा हुई। पहले खुद तो पावन बने, किसको समझाने का बहुत शौक रखते हैं, योग पाई का भी नहीं। इससे क्या फायदा, बाबा कहते हैं पहले खुद तो पावन बनो, तभी तो आगे फिर रास्ता बताओ। बाप कहते मुख्य बात है याद से पावन बनने की। पुकारते भी पावन बनने के लिए हैं। भक्ति मार्ग में एक आदत पड़ गई है धक्के खाने की, फालतू आवाज करने की। प्रार्थना करते हैं परंतु भगवान को कान कहाँ है, भगवान को कान कहाँ है। बाबा के फालतू आवाज करने की आदत है ना, लाउड स्पीकर लगाने, बहुत आवाज करते हैं, सारी रात जागरण करते हैं। तो बाबा कहे परंतु भगवान तो कान ही कहाँ है ना, बिगर कान बिगर मुख सुनेंगे बोलेंगे कैसे? वह तो अव्यक्त है। ये सब है अंधश्रद्धा, है ना। ढोल पीटना, ये सब करना, बाबा कहे अब जैसे कांवड़ जा रहे हैं कितना कुछ करते हैं, तो बाबा कहे ये सब है अंधश्रद्धा। तुम बाप को जितना याद करेंगे उतना पाप नाश होगा। मतलब तो बाबा को याद करने से है। अच्छा, उनका मोटिव क्या है? जो सारी रात जागरण करते हैं, धक्के खाते हैं, या कहीं पर जाते हैं, हेमकुंड वैष्णो दरबार जा रहे, कांवड़ लेकर जा रहे, वो चाहते तो परमात्मा को है पाना, पर उन्हें सही रास्ता नहीं पता, है ना, मंजिल नहीं पता। वो सोचते हैं ढोल मंजीरे बजाने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। बाबा कहे मेरे कान नहीं है जो मैं ढोल मंजीरों को सुनूं। मैं सुन सकता हूँ उस आवाज को जो आत्मा से निकली हो। वह तो अव्यक्त है। ये सब है अंधश्रद्धा। तुम बाप को जितना याद करेंगे उतना पाप नाश होगा। ऐसे नहीं कि बाप जानते हैं ये बहुत याद करता है, ये कम याद करता है, ये तो अपना चार्ट खुद को ही देखना है। बाबा कहे बाप ने कहा है याद से ही तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। बाबा भी तुमसे ही पूछते हैं कि कितना याद करते हो। चलन से भी मालूम पड़ता है, सिवाय याद के पाप कट नहीं सकते। बाबा के चलन से पता लगता है कि कौन कितना याद करता है। ऐसे नहीं किसी को ज्ञान सुनाते हो तो तुम्हारे अनेक पाप कट जाएंगे, नहीं। जब खुद याद करें तभी तो पाप कटे। मूल बात है पावन बनने की। बाप कहते हैं मेरे बने हो तो कोई पाप नहीं करो, नहीं तो बहुत जोर से गिर पड़ेंगे। उम्मीद भी नहीं रखनी है कि हम अच्छा पद पा सकें। प्रदर्शनी में बहुतों को समझाते तो बस खुश हो जाते हैं, हमने तो बहुत सर्विस कर ली। परंतु बाप कहते पहले तुम पावन बनो। सर्विस भी तभी लगेगी, उसका फल भी तभी मिलेगा जब तुम पावन बनो। बाप को याद करो। याद में बहुत फील होते हैं, ज्ञान तो बहुत सहज है। कल भी बाबा ने यही कहा था, परसों भी, कि ज्ञान बहुत सहज है। सिर्फ 84 के चक्र को ही तो जानना है। उस पढ़ाई में कितने हिसाब किताब पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं ना, साइन कॉस थीटा क्या क्या याद करते। तो बाबा कहते वहां बहुत मेहनत करते, कमाएंगे क्या? पढ़ते पढ़ते ही मर जाए तो पढ़ाई खत्म, है ना। बहुत ऐसे होते हैं जो डॉक्टरी बनी अपना खलास, पढ़ाई खलास मरते ही। तुम बच्चे तो जितना याद में रहेंगे उतना धारणा होगी। पवित्र नहीं बनेंगे, पाप नहीं मिटाएंगे, तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। ऐसे नहीं, हमारी याद तो बाबा को पहुंचती ही नहीं है। ऐसे नहीं समझो कि हम याद करें और बाबा को याद ना पहुंचे। बाबा क्या करेंगे? तुम याद करेंगे तो तुम पावन बनेंगे। बाबा उसमें क्या करें? क्या शाबाशी दे बाबा कि आपने याद किया? बहुत बच्चे हैं जो कहते हैं हम तो सदैव बाप को याद करते ही रहते हैं, उनके बिगर
हमारा है ही कौन। यह भी बाबा का एक गपोड़ा मारते हैं। बाबा तो बिल्कुल साफ स्पष्ट है। बाबा कहे गपोड़ा मारते हैं, याद में तो बड़ी मेहनत है, हम याद करते हैं वह नहीं, ये भी हम समझ ही नहीं सकते। है ना, माया समझने नहीं देती कि हम याद कर रहे हैं या नहीं। अनजाने से कह देते हम तो याद करते हैं। मेहनत बिगर कोई विश्व का मालिक थोड़े ही बन सकता है, ऊंच पद पा न सके। याद का जौहर जब भरे तभी सर्विस कर सकेंगे। है ना, सेवा भी बाबा उसी से कराएंगे जिसके अंदर याद का जौहर होगा, जो पवित्र होगा। फिर देखा जाए कितनी सर्विस कर प्रजा बनाई। हिसाब किताब चाहिए ना, हम कितने को आप समान बनाते हैं। प्रजा बनानी पड़े ना, तब रजाई पद पा सकते हैं। प्रजा बनाएंगे तो उस पर राज करेंगे। वह तो अभी कुछ है नहीं, अभी तो कोई प्रजा नहीं बनाई। बाबा कहते हैं योग में रहे जो हर भरे, तभी किसी को पूरा तीर लगे। तीसरी बार बाबा ने एक ही बात कही, योग में रहे, पवित्र रहे, जो हर भरे, तभी तो किसी को तीर लगे। शास्त्रों में भी है ना, पिछाड़ी में भीष्म पितामह द्रोणाचार्य आदि को ज्ञान दिया। जब तुम्हारा पतित पना निकल सतो प्रधान तक आत्मा आ जाती है, तब जोहर भरता है, फिर झट तीर लग जाता है। ये कभी ख्याल नहीं करो कि बाबा तो सब कुछ जानते हैं। बाबा को जानने की कोई दरकार है क्या? जो करेंगे सो पाएंगे। है ना, बाबा को क्या दरकार। बाबा साक्षी होकर देखते रहते हैं। बाबा को लिखते हैं हमने फलानी जगह जाकर सर्विस की। बाबा पूछेंगे पहले तुम याद की यात्रा पर तत्पर हो? हाँ ठीक है, सर्विस की बहुत अच्छी बात है, परंतु याद कितना किया, पहली बात ही है। और संग तोड़ एक संग बाप के साथ जोड़ो। माना देही अभिमानी बनो, क्योंकि देही अभिमानी बनेंगे तो देह के संबंधों से परे होंगे। ये सब खलास होना है। बाबा कहे घर में रहते भी समझना है, ये तो पुरानी दुनिया है, पुरानी देह है। ये सब खलास होना है। हमारा काम है बाप और वर्षे से। सिर्फ बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। बाबा ऐसे नहीं कहते कि गृहस्थ व्यवहार में नहीं रहो, कोई से बात ना करो। है ना, बाबा ऐसा भी नहीं कहते। बाबा से पूछते हैं शादी पर जाए, बाबा कहेंगे क्या कहेंगे बाबा? भल जाओ, वहां भी जाकर सर्विस करो। बुद्धि का योग शिव बाबा से हो। बेशक आप पूरे डीजे वीजे सब लाइट्स के अंदर हैं, पर आपका योग कहाँ है? ना, बुद्धि का योग बाबा से हो। बाबा कहेंगे भल जाओ, वहां भी जाकर सर्विस करो। बुद्धि का योग शिव बाबा से। जन्म जन्मांतर के विक्रम याद बल से ही भस्म होंगे। यहाँ भी अगर विक्रम करते हो तो बहुत सजाएं भोगनी पड़े। पावन बनते बनते विकार में गिरा तो मरा, एकदम पुरजा पुरजा हो जाते। श्रीमत पर ना चल बहुत नुकसान करते हैं। कदम कदम पर श्रीमत चाहिए। बाबा कहे ऐसे ऐसे पाप करते हैं जो योग लग ही नहीं सके, याद कर ही ना सके। कोई को जाकर कहेंगे भगवान आया है, उनसे वर्षा लो, तो वो मानेंगे ही नहीं, तीर लगेगा ही नहीं। बाबा ने कहा है भक्तों को ज्ञान सुनाओ, व्यर्थ किसी को ना दो, नहीं तो और ही निंदा कराएंगे। है ना, कि बाबा का बच्चा है और इतनी व्यर्थ बातें करता है। कई बच्चे बाबा से पूछते हैं बाबा हमको दान करने की आदत है, अब तो ज्ञान में आ गए हो, अब क्या करें? आदत तो बहुत है, भक्ति मार्ग में बहुत दान किया तो अब आदत पड़ चुकी। तो बाबा राय देते बच्चे गरीबों को दान देने वाले तो बहुत है, गरीब कोई भूख से नहीं मर सकते। ध्यान से सुनना, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करते हैं। बाबा ने कहा बच्चे गरीबों को दान देने वाले तो बहुत है, गरीब कोई भूखे नहीं मरते हैं। फकीरों के पास भी बहुत पैसे पड़े रहते हैं, इसलिए इन सब बातों से तुम्हारी बुद्धि हट जानी चाहिए। दान आदि में बहुत खबरदारी चाहिए। है ना, क्योंकि बहुत ऐसे ऐसे काम करते हैं बात मत पूछो, फिर खुद नहीं समझते कि हमारे सिर पर बोझा बहुत भारी हो जाता है ना। आपने किसी को पैसे दिए और उसने जाके शराब पी ली तो बोझा तो आप पर भी आएगा। बाबा कहते आप नहीं समझते कि आप बोझा बहुत भारी हो जाता है। ज्ञान मार्ग कोई हंसी कुंडी का मार्ग नहीं है, जो हंसते हंसते पार कर ले।
ऐसा कोई फंसी कुंडी का मार्ग नहीं है। बाप के साथ तो फिर धर्मराज भी तो है ना, वो सजा भी देता है। धर्मराज के बड़े बड़े डंडे खाने पड़ते हैं। कहते हैं ना, जो पिछाड़ी में धर्मराज लेखा लेंगे तब पता पड़ेगा। जन्म जन्मांतर की सजाएं खाने में कोई टाइम नहीं लगता है। बाबा ने काशी कलवट का भी मिसाल समझाया है। यह है भक्ति मार्ग और यह है ज्ञान मार्ग। वो है भक्ति मार्ग में काशी कलवट खाना, और यहाँ पे अपने पापों को भस्म करना, ये है ज्ञान मार्ग। मनुष्य की भी बलि चढ़ाते ये भी ड्रामा में नूंद है। इन सब बातों को समझना है बाबा का। ऐसे नहीं कि ये ड्रामा बनाया ही है, क्यों बना ही क्यों। ऐसे नहीं कहना कि ये ड्रामा बनाया ही क्यों, चक्र में लाया ही क्यों भगवान ने, है ना, चक्र में आते ही रहेंगे। ये तो अनादि ड्रामा है ना। चक्र में ना आओ तो फिर दुनिया ही ना रहे। मोक्ष तो होता नहीं है कोई। मुख्य का भी मोक्ष नहीं हो सकता, है ना। मुख्य का, मुख्य कौन है हमारा, ब्रह्मा बाबा, उसे भी चक्र में आना ही पड़ेगा। 5,000 वर्ष के बाद फिर ऐसे ही चक्र लगाएंगे। यह तो ड्रामा है ना। सिर्फ कोई को समझाने वाणी चलाने से पद नहीं मिल जाएगा, है ना। मुरली चलाने से भी कोई बाबा कहे पद नहीं मिल जाएगा। पहले तो पतित से पावन बनना है। ऐसे नहीं, बाबा तो सब जानते हैं। बाबा जान करके भी क्या करेंगे। क्या करेंगे, कर्म तो तुम कर रहे हो। पहले तो तुम्हारी आत्मा जानती है श्रीमत पर हम क्या करते हैं। कितना श्रीमत को फॉलो करते हैं, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं। बाकी बाबा यह बैठ कर जाने, इससे फायदा ही क्या है। चलो बाबा जान भी ले, आपने ये कर्म बुरा किया, ये भला किया, इतना बाबा को कम याद किया और इतना ज्यादा याद किया, मान लो जान लिया बाबा ने, जाननहार बन गए हमारे लिए। पर बाबा करे मैं फिर क्या करूंगा जानकर। बाकी बाबा ये बैठ कर जाने से फायदा ही क्या। तुम जो कुछ करते हो सो तुम पाएंगे। बाबा तुम्हारी एक्ट ऑफ सर्विस से जानते हैं ये बच्चा अच्छी सर्विस करते हैं। फलाने ने बाबा का बनकर बहुत विकर्म किए हैं तो उसकी मुरली में जौहर भर ना सके। यह ज्ञान की तलवार है। ज्ञान की तलवार, इस पर भेष धार पर चलना बाबा कहे कोई आसान नहीं है। ये तलवार की नोक है। इसमें याद बल का जौहर चाहिए। योग बल से तुम विश्व पर विजय प्राप्त करते हो। बाकी ज्ञान से नई दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। पहले तो पवित्र बनना है, पवित्र बनने बगैर ऊंच पद मिल ना सके। यहाँ आते हैं नर से नारायण बनने के लिए। पति थोड़े नर से नारायण बनेंगे। पावन बनने की पूरी युक्ति चाहिए। अंडरलाइन, है ना। जो कुछ माताएं सोचती हैं कि विगन है तो बाबा का युक्ति से उसे सॉर्ट आउट करो। पावन बनने की पूरी युक्ति चाहिए। अनन्य बच्चे जो सेंटर संभालते हैं उनको भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इतनी मेहनत नहीं करते हैं। इससे जौहर नहीं भरता, तीर नहीं लगता। याद की यात्रा कहाँ है, कहाँ है याद की यात्रा। सिर्फ प्रदर्शनी में भूतों को समझाते हैं, पहले याद से पवित्र बनना है, फिर है ज्ञान, है ना। पहले पवित्रता, फिर ज्ञान का जौहर, और फिर याद से ज्ञान का जौहर, है ना, फिर तीर लगेगा। पावन होंगी तो ज्ञान की धारणा होगी, पतित को धारणा होगी ही नहीं। मुख्य सब्जेक्ट है याद की, है ना, वो फिर धारणा बार बार टूटती रहती है। पहले अपवित्रता आती है, फिर धारणा टूटती है, ब्रेक होती है। मुख्य सब्जेक्ट है याद की, है ना। सबसे पहली धारणा तो क्या टूटती है, मुरली से ही कट लेते हैं, गलती हुई और मुरली में आना छोड़ दिया, है ना। अपवित्र बने या ख्यालात आए या कुछ ऐसा हुआ तो अपने आप को योग्य ही नहीं समझते, माया छुड़ा देती है। सबसे पहले तो मुरली की धारणा टूटती है, फिर धीरे 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 उसी दुनिया में चले जाते। मुख्य सब्जेक्ट है याद की। उस पढ़ाई में भी सब्जेक्ट होती है ना। तुम्हारे पास भी भल बी के बनते हैं, परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन बनना मासी का घर नहीं है, बाबा कहते हैं। इतना भी आसान नहीं है ना। एक मुरली में बाबा ने कहा था घास फूस इकट्ठा रहे, इतना आसान नहीं है। सिर्फ कहने मात्र नहीं बनना है कि ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है। देवता बनने के लिए पवित्र जरूर बनना पड़े। आज तो सारी मुरली पवित्रता पर। फिर है पढ़ाई। सिर्फ पढ़ाई होगी, पवित्र नहीं होंगी तो उच्च पद भी नहीं पा सकेंगे। दोनों चीजें चाहिए, बाबा कहे आत्मा पवित्र चाहिए। पवित्र हो तभी तो पवित्र दुनिया में ऊंच पद पा सकेंगे।
पवित्रता पर ही बाबा जोर देते हैं, है ना। बाबा पवित्रता पर जोर देते हैं। बिगर पवित्रता किसी को ज्ञान दे ना सके। बाकी बाबा देखते कुछ भी नहीं। हम्म, कौन क्या कर रहा बाबा कहीं मुझे कोई मतलब नहीं। खुद बैठे हैं ना, सब बातें समझाते हैं। भक्ति मार्ग में भावना का भाड़ा मिल जाता है। वह भी ड्रामा में नूंद है। शरीर बिगड़ बाप बात कैसे करेंगे, सुनेंगे कैसे। आत्मा को शरीर है तभी तो बोलती है। बाबा कहते कैसे सुनूं तुम्हें, कैसे देखूं तुम क्या कर रहे हो, मेरे पास तो आंखें ही नहीं है ना। बाबा ने पल्ला झाड़ लिया। बाबा कहते हैं मुझे ऑर्गन्स ही नहीं, तो सुनूं जानू कैसे। हाँ, कहते भगवान एक एक पल का हिसाब रखता है। वो कहते मैं कैसे रखूं, मेरे पास तो आंखें ही नहीं है। समझते हैं बाबा तो जानते हैं कि हम विकार में जाते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो भगवान ही नहीं मानेंगे। ऐसे भी बहुत होते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको पावन बनाने का रास्ता बताने। ये नहीं देखने आया कि कौन पवित्र बन रहा है कौन नहीं बन रहा, कोई कौन काम कटारी चला रहा है कौन क्रोध कर रहा है, किस में ते अभिमान है अभी। बाबा कहीं नहीं, मेरा तो सिर्फ एक ही लक्ष्य है, आपको पवित्र बनाना। साम दाम दंड भेद, है ना, कोई भी रास्ता। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको पावन बनाने का रास्ता बताने। साक्षी होकर देखता हूँ। बच्चों के चलन से मालूम पड़ जाता है कि ये कपूत है या सपूत है। सर्विस का भी तो सबूत चाहिए ना। ये भी जानते हैं जो करता है सो पाता है। श्रीमत पर चलेगा तो श्रेष्ठ बनेगा, नहीं चलेगा तो खुद ही गंदा बनकर गिरेगा। कोई भी बात है तो क्लियर पूछो बाबा से। बाबा राय देंगे। अंधश्रद्धा की बात नहीं करो कि बाबा जान जाने आ रहा है। बाबा कहते सामने से पूछो, आके उससे बात करो। बाबा सिर्फ कहते हैं याद का जौहर नहीं होगा तो पावन कैसे बनेंगे। फिफ्थ सिक्स टाइम आया है कि याद का जौहर नहीं होगा तो पावन भी नहीं बन सकेंगे, है ना। याद से ही आपको पवित्र बनने का बल मिलेगा। माना अगर अभी तक कोई आत्मा अपवित्रता के चक्कर में फंसी है तो उसकी याद की यात्रा कम है ना। इस जन्म में भी पाप ऐसे ऐसे करते हैं, बात मत पूछो। ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया। सत्युग है पुण्य आत्माओं की दुनिया। यह है संगम, कोई तो डल हेड है तो धारण कर नहीं सकते। बाबा को याद नहीं कर सकते फिर टू लेट हो जाएंगे। भंभोर को आग लग जाएगी फिर योग में भी रह नहीं सकेंगे, है ना। और 2-4 सालों में भंभोर को आग लग जाएगी। और पश्चिम देशों में तो लगनी स्टार्ट भी हो गई है। उस समय तो हाहाकार मच जाएगी, फिर कैसे याद करेंगे। बहुत दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। अंडरलाइन, बाबा ने कहा बहुत दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। यही पुण्य रहना चाहिए कि हम अपना राज्य भाग्य बाप से ले लेवें पहले, है ना। बे अभिमान छोड़ सर्विस में लग जाना चाहिए। कल्याणकारी बनना है। धन व्यर्थ नहीं गवाना। जो लायक ही नहीं ऐसे पतित को कभी दान नहीं देना चाहिए। पात्र देखकर दान करें, बाबा कहे। नहीं तो दान देने वाले के सिर पर भी आ जाता है। ऐसे नहीं कि ढिंढोरा पीटना है कि भगवान आया है। ऐसे भगवान कहलाने वाले भारत में तो बहुत है। कोई मानेंगे नहीं कि तुम जानते हो तुमको रोशनी मिली है। स्टार। चलिए बाबा से याद प्यार लेते हैं। मीठी मीठी बाबा की मीठी मीठी याद। सारा दिन मस्ती में। मीठे मीठे सिकलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से शिकवा प्रेम से नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया मीठे बाप। क्या धारणा करनी आज, क्या सोचा है। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, पढ़ाई के साथ साथ पवित्र जरूर बनना है। ऐसा लायक और सबूत बच्चा बन सर्विस का सबूत देना है। श्रीमत पर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना। और दूसरा पॉइंट, स्थूल धन भी व्यर्थ नहीं गवाना है। पतितों को दान नहीं करना। ज्ञान धन भी पात्र को देकर देना है। अंडरलाइन, ज्ञान धन भी ऐसे किसी को नहीं दे देना। ज्ञान धन भी बाबा कहे पात्र को देकर देना। वरदान है आज का। पुराने संस्कारों का अग्नि संस्कार करने वाले सच्चे मर जीवा भर।
जब कोई मरता है तो क्या करते हैं, उसकी पुरानी देह को आग लगा देते हैं, है ना। जला देते हैं ना पुराना सब कुछ, उसका कपड़े भी साथ में बहुत कुछ उसका पुराना सब जला देते हैं, क्योंकि अब वो आत्मा नई सफर पर निकल चुकी है, एक नई यात्रा स्टार्ट करेगी। तो बाबा कहे ऐसे ही मर जीवा बन जाओ, मर जाओ इस पुरानी दुनिया से, और अपने सारे पुराने संस्कारों का अग्नि संस्कार कर दो। पुराने संस्कारों का अग्नि संस्कार करने वाले सच्चे मर्जीवा भव। तो बाबा ने वरदान दे दिया, आज सभी कोई एक संस्कार को इमेजिन करेंगे, उस पर कागज पर लिखेंगे और उसे जला देंगे। एक तो ये हो सकता है। दूसरा, आकाश में देखें, अपना संस्कार लिखा हुआ, क्रोध है, मोह है, लोभ जो भी है, और देखें आपकी पवित्रता की अग्नि, आपकी योग अग्नि, वो कागज, वो लिखा हुआ शब्द, वो जल रहे हैं, भस्म हो रहे हैं। छोटी सी एक्टिविटी कर सकते हैं, और दिन में 5 के बार करें कि मेरा क्रोध जल चुका है, मेरा क्रोध जल चुका है, मेरा क्रोध जल चुका है, बार बार रिमाइंड करें। जैसे मरने के बाद शरीर का संस्कार करते हैं तो नाम रूप समाप्त हो जाता है, ऐसे आप बच्चे जब मर्जीवा बनते हो तो शरीर भल वही है, लेकिन पुराने संस्कार, समृद्धि, स्वभाव का संस्कार कर देते हो। संस्कार किया हुआ मनुष्य फिर से है। तो ऐसे यहाँ भी यदि कोई संस्कार किए हुए संस्कार जागृत हो जाते हैं, तो वो भी माया के भूत हैं। इन भूत देना चाहिए। आपने पवित्रता धारण कर ली है तो क्यों अपवित्रता को याद करते हो, माना क्यों अपवित्रता के सीन देखते हो, अपवित्रता की बातें सुनते हो, है ना। उसको याद भी नहीं करो, वो भूत है। अपवित्रता क्या है? भूत है। आपने क्रोध छोड़ दिया, अब वो भूत है, उसको याद नहीं करना, है ना। तो स्लोगन है आज का, कर्म भोग का वर्णन करने के बजाय कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते रहो। हम्म? कर्म भोग का वर्णन करने की बजाय कर्म योग की स्थिति का वर्णन करो कि कर्म योग कैसे करते। आज के अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जैसे राजा स्वयं कोई कार्य नहीं करता, कराता है, क्योंकि राजा है। करने वाले राज्य कारोबारी अलग होते हैं। अगर राज्य कारोबारी ठीक नहीं होते तो राज्य डगमग हो जाता है। ऐसे आत्मा भी क्या है? करावनहार है। करणहार, ये विशेष त्रिमूर्ति शक्तियां हैं। मन, बुद्धि और संस्कार, पहले इनके ऊपर रूलिंग पावर हो तो साकार कर्म इंद्रियां स्वतः ही सही रास्ते पर चलेंगी। माना राजा सही, मुखिया सही, तो पूरा राज्य सही। तो यहाँ किसको बलवान करना है? राजा को, आत्मा को। आज की मूल्य का सार, मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का फाउंडेशन ही है प्योरिटी। प्योरिटी है तभी तो योग का जौहर भर सकेंगे। और योग का जौहर है तो वाणी में शक्ति भर सकेंगे। ओम शांति सभी को। ओम शांति।